राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है वह एक भाई की है। एक भाई था जिसके मन में बहुत ही गंदे विचार आया करते थे और हमेशा ही नेगेटिव सोचता था। गंदे विचार भी ऐसे आते थे कि जब भी वह भाई कहीं बाहर जाता था, किसी स्त्री को देख लेता था, तो उसके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते थे। या फिर किसी को अच्छी गाड़ी में अच्छा पैसा होता था जिनके पास, उनको देख लेता था तो सोचता था कि इनके पास यह चीज क्यों है। मतलब कि जब भी वह भाई घर से बाहर निकलता था तो उस भाई के मन में गलत विचार आते ही आते थे और इस गलत आदत से वह भाई भी बड़ा परेशान था। पाठ पूजा तो वह भाई बहुत करता था, लेकिन जो उस भाई की गलत सोच थी वह उसको कहीं भी आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उस भाई का एक सत्संगी दोस्त था। एक दिन उस भाई ने सोचा कि यह बातें मैं अपने दोस्त से बताकर उससे पूछता हूँ कि मैं क्या करूँ। अब वह जो भाई था वह बिल्कुल सीधी बातें करता था। ये नहीं सोचता था कि अगर मैं किसी से कुछ कहूँगा तो वह अगला इंसान के मन में क्या बात आएगी। अब उस भाई ने अपने सत्संगी भाई से भी सारी बातें खोल कर कह दी। वह भाई कहने लगा कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, किसी भी स्त्री को देख लेता हूँ या किसी को आगे बढ़ता देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत गलत विचार आते हैं, जिससे कि मेरा जो शरीर है वह भी बस में नहीं रहता। मैं इस चीज से बड़ा दुखी हूँ। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैं इससे कैसे निकलूं? अब वह जो सत्संगी भाई था उसने इस बात का एक ही जवाब दिया कि भाई, यह जो दुनिया है यह माया नगरी है। यहाँ पर जितने भी लोग सृष्टि पर आए हैं उसमें से 100% में से कोई 98% लोग ऐसे ही हैं कि जिनका मन अपने वश में है ही नहीं। इसीलिए हम मालिक से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि जो हमारा मन है, जो हमारे गलत ख्याल है, वह बाहर मुखी ज्यादा है। तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि भाई, मैं तो बहुत पाठ पूजा करता हूँ। सुबह उठ के ही मैं अपना पाठ करने लगता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, हर काम करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज से नहीं निकल पा रहा। तो उस दोस्त ने कहा कि भाई, जब तक तुम इन चीजों से नहीं निकलोगे तो तुम्हारा जो अगला रास्ता है वह खुलेगा ही नहीं। तो वह जो दोस्त था सत्संगी भाई से कहने लगा कि मुझे इसका रास्ता तो बताओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भाई, रास्ता जो तुमने चुना है वह भी ठीक है, पाठ पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन ही वश में नहीं है। अब मैं तो ब्यास जाता हूँ, वहाँ पर ही हम सत्संग सुनते हैं, नामदान लिया हुआ है, भजन सिमरन करता हूँ, तो मालिक की पूरी कृपा है
कि कभी इधर उधर गलत ख्याल गया ही नहीं है। अब वह दोस्त कहने लगा कि भाई मुझे भी ब्यास ले चलो, कहीं वहां जाने से मेरा भी जो मन खराब है वह सही हो जाएगा। तो वह जो दोस्त था कहने लगा कि ठीक है। अब दोनों लोग ब्यास चले गए। जब ब्यास गए तो वहां पर तो इतनी संगत होती है। जब ब्यास पहुंचे, मन तो उस भाई का बहुत भटका, लेकिन वहां पर एक ऐसी पावर है। कई बार हम भी ब्यास जाते हैं, बचपन से ही जा रहे हैं। यह चीज मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से नोट की है कि जो लोग भी ब्यास में जाते हैं, लाखों की तादाद में वहां पर संगत होती है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लोग होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा नोट की है, वहां पर सभी एक ही समान लगते हैं, कभी कोई गलत विचार आता ही नहीं है। जब वह भाई वहां पर गया तो उसका मन भटका तो सही, लेकिन उस तरीके से नहीं भटका। अब सत्संग सुना बाबा जी का, मन बड़ा शांत हो गया। जितने दिन वह भाई ब्यास में रहा तो उस भाई का मन बड़ा शांत रहा। जैसे ही वह भाई अपने घर आया, फिर दुनियावी चीजों में पड़ा तो उस भाई का फिर से मन भटकने लगा। इस चीज से वह भाई बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। एक दिन वह भाई अकेले ही बैठा हुआ था और सोचने लगा कि मैं क्यों ना मैं भी नामदान ले लूं। क्या पता नामदान लेने से ही मेरा मन जो है वह स्थिर हो जाए। उस भाई ने यह विचार कर लिया और वह ब्यास चला गया। अब उस भाई ने अपने दोस्त को नहीं बताया। ब्यास जाकर उस भाई ने जब पर्ची लेनी थी तो सेवादारों ने पूछा कि आपने कितने सत्संग सुने। तो वह भाई कहने लगा कि देखो सेवादार जी, झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, सत्संग मैंने 2 ही सुने हैं, लेकिन मैं अपने आप से बड़ा दुखी हो चुका हूँ। मेरा जो मन है वह माया के जाल में और इधर उधर गंदी चीजों में बहुत ज्यादा बहक गया है। मुझे इन चीजों से निकलना है। बस यही एक रास्ता है जो मेरी जिंदगी को शायद सुधार दे। सेवादारों के मन में पता नहीं क्या बात आई, उन्होंने आगे निकाल दिया। मालिक की कृपा से उसको पर्ची मिल गई, नामदान भी मिल गया। जब वह भाई नामदान लेकर घर पर आया, जब नामदान अपना भजन सिमरन उस भाई ने स्टार्ट किया तो अच्छा भजन सिमरन करने लगा, 2.5 घंटे की बैठक करने लगा। लेकिन जब भी वह भाई फिर से बाहर गया, उन्हीं चीजों को देखा तो फिर से सारा कुछ वैसा का वैसा ही हो गया। अब उस भाई का मन इतना भटक चुका था कि भजन सिमरन में लगना ही छूट गया। एक दिन वह भाई बाबा जी के आगे खड़े होके रोने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, यह कौन से कर्मों का हिसाब किताब है? अब तो मैंने सारा कुछ ही कर लिया है, पर मेरा मन है जो स्थिर ही नहीं हो रहा। यह बात कहकर वह भाई अपने दोस्त के पास चला गया। जब दोस्त के पास गया तो सारी बात बताई कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूँ, मैं इन चीजों से कैसे बचूं? मैं तो काम वासना में फंस चुका हूँ। तो उस सत्संगी भाई ने कहा कि भाई यह भी कोई कर्मों का हिसाब किताब है।
लेकिन इससे तुम्हें लड़कर निकलना होगा। अब वह जो भाई था कहने लगा, बताओ अब मैं क्या करूं? तो वह सत्संगी भाई उस भाई से कहने लगा कि भजन सिमरन तो तुम पूरा टाइम देते हो, लेकिन उसके बाद जो सिमरन है क्या वह तुम्हारा चलता रहता है? तो उस भाई ने कहा कि नहीं, बस उतना टाइम ही चलता है जितना टाइम मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ। तो सत्संगी भाई ने कहा, जब भी तुम घर से बाहर निकलो या घर पर फ्री हो, अपना काम काज कर रहे हो, तो जो अपना सिमरन है बस उसी को करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब वैसे ही वह जो दोस्त था, जब भी घर से बाहर निकलता था तो अपना भजन सिमरन स्टार्ट कर देता था और घर से निकल जाता था। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया और उस भाई का जो मन था वह शांत हो गया। जो उसके जो मन में गंदे विचार आते थे वह आने बंद हो गए। जब उस भाई ने 24 घंटे उस भाई का सिमरन चलने लगा, तो जब भी वह भाई भजन सिमरन पर बैठता था तो उस भाई की सूरत मालिक के साथ जुड़ जाती थी। 6 महीने 7 महीने ऐसे ही गुजर गए। जब उस भाई का भजन सिमरन बहुत पक्का हो गया तो उस भाई का जो 10वां द्वार था वह खुल गया। उस भाई को अंदर से सतगुरु के दर्शन होने लगे। जब उसको अंदर से दर्शन होने लगे तो बाहर की दुनिया उस भाई को बिल्कुल फीकी लगने लगी। अब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस यही अच्छा लगता था कि मैं बस सुबह शाम दोपहर भजन सिमरन ही करता रहा। अब उस भाई ने बाहर जाना भी छोड़ दिया, बस अपना काम काज ही करता था। ऐसे ही काफी टाइम हो गया तो एक दिन सत्संगी भाई अपने दोस्त के घर आया कि भाई तुम तो कहीं अब दिखते ही नहीं हो। तो उस भाई ने कहा कि अब मैं क्या दिखूंगा, तुम्हारी एक शिक्षा ने मुझे मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं तो आज तक धन दौलत में, स्त्रियों के चक्कर में, काम वासना में ही फंसा था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि असलियत क्या है। उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। तब उस सत्संगी भाई ने कहा, वह पूरा सतगुरु है। अगर हम उसका भजन सिमरन नियम से करेंगे, दिल से करेंगे, यह जो काम वासना है यह बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम भजन सिमरन कर कर भी, बाबा जी का नामदान लेकर भी इन चीजों में फंसे रहेंगे तो हमारी सूरत कभी भी उस मालिक तक नहीं पहुंच सकती। चाहे हम 2 घंटे भजन करें तो चाहे हम सारा दिन बैठे रहें, अगर हमारी काम वासना खत्म नहीं होगी। उस सत्संगी भाई ने उस भाई को बताया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि आज भी हम दुनिया में काम वासना में ही फंसे हुए। बहुत से ऐसी स्त्रियां भी हैं जो
बाहर किसी आदमी को देखती हैं तो मन में वासना आ जाती है, गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कई मर्द भी हैं। जब तक हमारी यह चीज खत्म नहीं होगी, चाहे हम जितना मर्जी भजन सिमरन कर लें, हम कहीं तक नहीं पहुंच सकते। कई बार बाबा जी ने यह सत्संग में फरमाया है कि भाई, पराई स्त्री को देखकर आंखें नीचे कर, भजन सिमरन हमारा तभी चलेगा। और भजन सिमरन में इतनी ताकत है, अगर उस भाई की जिंदगी बदल सकती है जो इतना काम वासना में फंसा हुआ था। जब एक सतगुरु उस भाई की जिंदगी बदल सकता है, तो हमारी क्यों नहीं बदल सकता। जो कुछ भी होगा वह भजन सिमरन से ही होगा, जो सतगुरु ने हमें कुछ सोचकर ही दिया है कि मेरे बच्चे इस लायक हैं। वह उन्हीं को वह भजन सिमरन देता है। उस सतगुरु को यह पता है कि ये बच्चा मेरा भजन सिमरन करेगा। जब सतगुरु हमारे बारे में इतना सोचता है, तो क्या हम अपने सतगुरु के बारे में इतना सा भी नहीं सोच सकते? क्या हम सतगुरु का कहना नहीं मान सकते? तो हमें भी अपने बाबा जी का हुक्म जरूर मानना चाहिए। अपना भजन सिमरन टाइम टू टाइम जरूर करना चाहिए। राधा स्वामी।